नमस्कार भाई लोगों। जैसा कि हमारे चैनल स्कीम अर्निंग्स के जो मुख्य उद्देश्य हैं सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, उसी के तहत मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पहली योजना पालनहार योजना। ये जो योजना है ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना है और इसका संचालन जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान के द्वारा किया जाता है। और इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए आप ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक ब्लॉक पर बना हुआ है। इस योजना के संचालन के बाद आगे बढ़ते हैं कि इस योजना में पात्र कौन कौन है, यानी इस योजना के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है। इसी कड़ी में पहले नंबर पे आता है निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, यानी ऐसी महिला जिसका पति एक्सपायर हो चुका है तो वो महिला विधवा महिला होती है और उसके जो भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये योजना मतलब लाभ देती है। तो पहला है निराश्रित पेंशन की पात्र जो विधवा माता उसके जो बच्चे हैं वो इस योजना में लाभ के पात्र हैं। दूसरा आता है परित्यक्ता महिला के बच्चे। परित्यक्ता महिला का मतलब यही है कि किसी ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, अब वो जो पत्नी है उसके साथ में जो भी बच्चे हैं तो वो उन बच्चों के लिए पालनहार योजना में आवेदन कर सकती है। तीसरा है तलाकशुदा महिला। तलाकशुदा महिला यानी कोई भी महिला जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो या फिर उसके पति ने उसको तलाक दे दिया हो, तो जिसके पास भी तलाक है, तलाकशुदा के यानी कागज़ वगैरह हैं, तो तलाकशुदा महिला के बच्चे भी इस योजना में पात्र हैं। नेक्स्ट कड़ी में आते हैं नाता जाने वाली माता के बच्चे। नाता जाने वाली माता से मतलब क्या है? नाता जाने वाली माता से अभिप्राय यही है कि किसी की पत्नी को, जैसे किसी ने पति एक्सपायर हो गया हो किसी का, अब वो जो महिला है वो अपने बच्चों को दादा दादी के पास या नाना नानी के पास छोड़ के और कहीं भी दूसरी जगह चली गई है, तो ऐसी स्थिति में भी वो जो बच्चे हैं उस महिला के, उनको भी पालनहार योजना में लाभ जो है वो देय होता है, यानी पालनहार योजना में वो भी आवेदन के पात्र हैं। अगली कड़ी में आते हैं अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चों से अभिप्राय आप सभी समझते होंगे बखूबी, यानी जिसके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं वो बच्चे अनाथ श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे अनाथ बच्चे भी कहीं भी रहते हों अपने दादा दादी नाना नानी के पास, तो वो बच्चे भी इसमें आवेदन के पात्र हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे। विशेष योग्यजन से अभिप्राय क्या है कि हमारे समाज में ऐसे दिव्यांग, जो कि आजकल विकलांग को ही दिव्यांग नाम दे दिया गया है, कि किसी भी बच्चे के माता या किसी बच्चे के पिता या माता पिता दोनों विकलांग हों, तो उनके जो बच्चे हैं स्कूल में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये योजना लाभ देती है। यानी विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे हैं वो भी इस योजना में आवेदन के पात्र हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं कुष्ठ रोगी के बच्चे। एक ऐसा रोग है जो छुआछूत से फैलता है, तो ऐसे रोगी के जो भी बच्चे हैं वो भी इस योजना में लाभ के पात्र हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड प्राप्त माता पिता के बच्चे। न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड का मतलब है किसी को भी यदि आपराधिक गतिविधि के लिए न्यायालय से मृत्युदंड प्राप्त हो गया है, तो ऐसे माता पिता हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी इस योजना में लाभ दे है, यानी वो बच्चे, उन बच्चों का क्या कसूर है, तो वो बच्चे भी इसमें लाभ हैं। अगला है विशेष श्रेणी, जो कि एक राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाता है। इस श्रेणी के बच्चे भी इस योजना में लाभ के पात्र हैं। पालनहार की पात्रता के बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, जो कि विधवा श्रेणी के लिए पहले बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो विधवा महिला है उसको मूल निवास पहचान पत्र या राशन कार्ड होना चाहिए। ये होने के बाद उसको एक आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसमें सभी सदस्यों को शामिल करते हुए पूरे परिवार की वार्षिक आय उनकी क्या है। वार्षिक आय जो है वो 1.20 लाख यानी 1,20,000 से कम होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो पेंशन PPO, यानी आपके पति की मृत्यु के बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आपको सीधा पेंशन विभाग से संपर्क करना है और वहाँ पे आपको पेंशन के लिए आवेदन कर देना है। जब आपकी पेंशन स्वीकृत हो जाएगी तो वो पेंशन PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर,
ये ऑर्डर लेके साथ में बच्चों के आधार कार्ड बनवाने हैं। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के बाद आपको भामाशाह या जन आधार कार्ड में एडिटिंग करवा के उन बच्चों को शामिल करवा लेना है। जब वो बच्चे जुड़ जाएंगे उसके बाद आपको जाना है आपके बच्चों के स्कूल में, जहाँ पे आपको फॉर्मेट बी के अनुसार बच्चों के अध्ययनरत होने का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र को लेके और साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो अभी ऊपर मैंने बताए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आप नज़दीकी ई मित्र पे जाएं। वहाँ जाके आप उनको बोल सकते हैं कि पालनहार योजना में आवेदन कीजिए। वो बंदा जब पालनहार योजना में आवेदन कर देगा तो आप संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुँचे। वहाँ पे आपके फॉर्म पे जो भी ऑब्जेक्शन आता है तो आप उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करवाइए, या फिर आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाता है तो आपकी उसी दिन से ये जो पालनहार योजना है इसका जो भी लाभ है वो आपको मिलने लगेगा। नेक्स्ट श्रेणी है नाता जाने वाली माता के बच्चों हेतु। तो इसमें वो सभी डॉक्यूमेंट्स छोड़ के पेंशन पीपीओ को और उसके बाद एक पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र कि इन बच्चों का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच के द्वारा जारी किया जाता है और शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद या नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, या नगर पालिका ईओ भी जारी कर सकते हैं। ये लेने के बाद एक होता है डीएम द्वारा जारी नाता जाने का प्रमाण पत्र, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले ग्राम सेवक और पटवारी के हस्ताक्षर होने के बाद संबंधित जो भी एसडीएम हैं आपके, वो एसडीएम साहब वो नाता जाने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। वो प्रमाण पत्र और प्लस ये सभी जो ऊपर बताए ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आप वही सेम प्रोसेस आप जाइए नज़दीकी मित्र पर और पालनहार योजना में आवेदन कर दीजिए। वही सेम प्रोसेस है। वापस आप अपने संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कीजिए। यदि वहाँ पे ऑब्जेक्शन है तो वो क्लियर करवाना है, अन्यथा आपका फॉर्म अप्रूव हो गया तो आपको पालनहार योजना में दे जो भी लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये थी नाता जाने की। नेक्स्ट श्रेणी की बात करते हैं तो अनाथ श्रेणी के बच्चों के हेतु इसमें भी वही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और पेंशन पीपीओ की इसमें आवश्यकता नहीं है। वही बच्चों के आधार कार्ड है, बच्चों को सबसे पहले अपने जन आधार कार्ड में शामिल करवाइए। उसके बाद वही बच्चों के विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र फॉर्मेट बी के अनुसार और बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच जारी करेंगे, शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद या नगर पालिका ईओ या फिर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें एक जो डॉक्यूमेंट्स ऐड होगा वो है माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि अनाथ बच्चों की श्रेणी है तो यानी जिनके माता पिता दोनों एक्सपायर हो जाते हैं वही बच्चे अनाथ श्रेणी में आते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके नज़दीकी मित्र पर जाएं, आवेदन कीजिए, आपका आवेदन भी अप्रूव हो जाएगा तो योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट श्रेणी की बात करें तो विशेष योग्यजन श्रेणी के जो माता पिता के जो बच्चे हैं उनके लिए वही सेम प्रोसेस इसमें मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ, बच्चों के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में शामिल बच्चे, बच्चों के विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र और एक जो नया डॉक्यूमेंट्स जो ऐड होगा वो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र कि ये मेडिकल बोर्ड द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आप वापस उसी मित्र पर जाइए और वहाँ पे जाके आपका फॉर्म जो अप्रूव हो जाएगा तो आपको योजना का देय जो भी लाभ है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट श्रेणी जो है कुष्ठ रोगी या एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों की श्रेणी हेतु है कि इसमें भी वही मूल निवास लेके जाना है, बच्चों के आधार कार्ड हैं, जन आधार कार्ड में शामिल बच्चे हैं, विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र बी के अनुसार और कुष्ठ रोगी होने का प्रमाण पत्र और या फिर HIV एड्स रोगी है तो उसको एक ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। वो ग्रीन कार्ड लेके और साथ में ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप नज़दीकी मित्र पे संपर्क करें और आपका फॉर्म जो भी है वो यदि ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन क्लियर करवाइए और यदि अप्रूव हो जाता इनके बाद नेक्स्ट श्रेणी आती है न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड श्रेणी हेतु ऐसे माता पिता के बच्चे। तो न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड का मतलब ये है कि किसी भी आपराधिक केस में यदि न्यायालय द्वारा किसी के माता पिता को मृत्युदंड का आदेश जारी हो चुका है तो उस आदेश की प्रति लें और साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर बताए हैं ये लेके आप नज़दीकी मित्र पर जाएं, आवेदन कीजिए, आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको भी इस योजना का लाभ जो है वो दे हो जाएगा। अब नेक्स्ट और अंतिम श्रेणी आती है विशेष श्रेणी हेतु। इसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं ऊपर लिखे हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स लें और साथ में एक राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है तो वो जो विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए ही है वो, तो उस कंडीशन में जो भी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश
प्रति है वो लेके जाएं और आपका फॉर्म भी अप्रूव हो जाएगा, योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी इस योजना के जो फ़ायदे मिलते हैं उस फ़ायदे का बात करेंगे, फ़ायदे की, कि ये जो आपको श्रेणियां बताई हैं इन सभी श्रेणियों के जो बच्चे हैं वो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। विधवा माता के 3 बच्चों तक और विकलांग के सभी बच्चों को ये योजना का लाभ दे है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो विद्यालय अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो हर साल आपको रिन्यूअल करवाना होता है, जो कि इस वर्ष के जो 2020-21 के सत्यापन है, रिन्यूअल है, वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी इस योजना का फ़ायदा ले रहा है वो सभी जल्दी से जल्दी 2020-21 का जो सत्यापन है वो नज़दीकी ई-मित्र पे जाके जल्दी से जल्दी करवाएं और योजना का जो लाभ है वो लेना जारी रखें। यदि ये सत्यापन नहीं होता है, प्रतिवर्ष सत्यापन कराना होता है, यदि ये सत्यापन नहीं होता है तो आपके पैसे जो हैं वो वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि इसमें जो एक सेशन चलता है, सत्र जो चलता है वो जुलाई टू जून तक का सेशन चलता है। तो जो ही आपका बच्चा नेक्स्ट क्लास में इंटर हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवा के आप नज़दीकी ई-मित्र पे जाके वो लगवाएं, तो आपको योजना का जो लाभ है आगे का वो भी मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पालनहार योजना के बाद अब नेक्स्ट नंबर जो है वो आपकी गुड़िया की शादी के पैसों का, तो सहयोग एवं पार योजना लेकर आ रहे हैं अगली कड़ी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू।